नमस्कार दोस्तों, हम हैं पलवल हरियाणा के अंदर और अभी फ़िलहाल सर्दियों की शुरुआत यानी कि नवंबर मंथ की अभी स्टार्टिंग है। 8 नवंबर आज तारीख है। ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, इनकी ग्रोथ के ऊपर। साथ ही साथ हम इन्हें आज पानी भी देंगे और इनकी प्रूनिंग भी करेंगे। तो प्रूनिंग हम कौन से पौधे की, यानी कि सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला पौधा है हमारा, इसमें से 3 ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये वाली भी अच्छी ग्रो कर रही है, ये वाली भी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रो होने के बाद फिर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, टच करेंगी। उसकी वजह से इनको आपस में टच होने की वजह से ख़राब होने का खतरा है। ये वाली बड है, ये भले ही हमारी छोटी है, लेकिन आप देखेंगे ये काफ़ी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो बड है इसे हम प्रून कर देंगे, क्योंकि ये वाली बड तो हमारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लेंथ में ग्रोथ कर चुकी है। तो इसको हम यहाँ से प्रून करेंगे ऐसे, क्योंकि मेरे पास अभी कटर नहीं है, तो चाकू से ही मैं इसकी जो है प्रूनिंग कर रहा हूँ। आप भी चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर कटर आपके पास हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि चाकू से थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। क्योंकि सिंगल हैंडेडली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसको प्रून भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से, वरना तो इजीली प्रून हो जाते हैं। ये देखिए, ये हो गया है प्रून, ये निकल के गिर गई हमारी बड अलग। अभी इसमें हम और चेक कर लेंगे कि और कहाँ कहाँ पे बड निकले हुए हैं। जैसे ये एक एक्स्ट्रा बड एक और निकला हुआ है, इसको भी कर देना है, यहाँ से हटा देना है बिल्कुल अच्छे से, कि इस पर कोई पानी वगैरह डिपॉजिट ना हो, जिसकी वजह से इस पर कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब इन्फेक्शन है, बाकी और सारा का सारा जो बड है हमारा वो प्रॉपरली हेल्दी है। अब हमने इसमें सिर्फ ये 2 बड छोड़ी हैं, एक ये और एक ये वाला हिस्सा है, हमने इसका प्रून कर दिया है, निकाल दिया है ये वाला बड। अब अगले पौधे की ओर बढ़ते हैं। वैसे अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा ख़राब नहीं हुआ है, इसको हम उगा सकते हैं, लेकिन उगाने के हिसाब से काफ़ी छोटा है। अभी इतनी छोटी बड को उगा के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि छोटी बड थोड़ी सी अनहेल्दी काउंट होती है। ये वाला जो साइज़ है ये काफ़ी अच्छा साइज़ है ग्रो करने के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा बड हो जाएगा अगर इसको ग्रो करना चाहें। अगले हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो इस पे आप देखेंगे कि कोई भी एक्स्ट्रा अभी बड नहीं आई है, लेकिन इसका जो पोल है वो थोड़ा सा वीक होने की वजह से आप देखेंगे स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है। ये देखो उधर की तरफ बेंड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रक्चर भी अपना स्ट्रॉन्ग चाहिए इसमें। अगले पे अब देखते हैं कि क्या इसमें उपलब्धि हमने हासिल करी है। तो इसके अंदर भी अभी फ़िलहाल ये अलग अलग दिखा देता हूँ। ये अलग ड्रैगन फ्रूट है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। इनको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, तो कहीं हवा क्रॉस ना होने की वजह से एक दूसरे में रस्टिंग जो है, मतलब फंगस शुरू ना हो जाए, इसलिए इन दोनों में डिस्टेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और इनके अंदर भी फंगस ऐसी होती है जैसे रस्टिंग, यानी कि लोहे से लोहा छिपके रहता है तो उसमें जंग लग जाता है। ऐसे ही ये आपस में अगर छिपके रहते हैं तो ये भी जंग पकड़ लेते हैं। ये इनका जंग है एक तरह से। फंगस जो है ये किसी चीज़ से जब छिपके रह जाएगा तब ये फंगस क्रिएट होगा इस पे पौधे पे। अभी आप देखेंगे इसके अंदर से भी एक नई बड की अभी यहाँ से अराइवल हो रही है, इसको भी हटा देंगे। बिल्कुल कोई बड हमें नहीं छोड़नी है एक्स्ट्रा की। ये एग शेल्स हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, कैल्शियम के लिए छोड़े हुए हैं हमने, इनको भी हम मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। अगली देखेंगे हम, ये वाली कटिंग्स हमारी नई थी काफ़ी, यहाँ से निकलना इसका शुरू हुआ, लेकिन ये आगे से टूट गई थी, तो हमने यहाँ से इसको प्रून कर दिया है। इस वजह से इसको थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। आप देख रहे हैं ये यहाँ से कोई इसमें अलग जॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट एक ही बड है। ये देखिए काफ़ी अच्छी शानदार बड, काफ़ी अच्छी ग्रोथ। और इसी के अंदर हमने एक और कटिंग लगाई थी, ये वाली, इसकी भी आप देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है, न्यू बड इसमें से निकल चुकी है। तो अभी धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगी। ये जो खाद है ये गोबर
का उपलाई हमने डाल दिया था, क्योंकि मौसम अभी ख़राब था, आपको पता है बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से जो भी हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक खाद होती है वो सब ख़राब हो गई थी। तो बस उपला जो होता है वो हमने ऐसे मैश करके इसके अंदर डाल दिया था। लेकिन फ़िलहाल ठीक वर्क कर रहा है, इसी के अंदर अपने आप गल जाएगा तो अपने आप इसका और अच्छा फर्टिलाइज़र जो है रेडी हो जाएगा इसी के अंदर ही। ये केले का छिलका है जो हमने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि हमने सारे के सारे ड्रैगन फ्रूट अपने घर पे ही लगाए हुए हैं, तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। एग वगैरह हो, कुछ भी हो, हम सब लाके अपने पॉट्स में ऊपर डाल देते हैं। इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ। और ये तो नीचे की तरफ जो है लटकना भी अब शुरू हो गया है, ये वाला पौधा। ये देखिए ये आ गया नीचे की तरफ यहाँ से घूम के। अब ये वाला पौधा है, ये पोल से इधर की तरफ आया हुआ है, लेकिन इसको भी हम ऐसे शिफ्ट करके और पोल के ऊपर ले आएंगे, ताकि ये बर्ड ग्रो करके और नीचे की तरफ झुक जाए। और इसमें अभी पानी देंगे अब हम। और यही हमारी इसकी ड्रैगन फ्रूट की केयर है इस टाइम पे फ़िलहाल। इसमें भी आपको ऊपर वाले में ड्रैगन फ्रूट में दिखा देता हूँ, एक और बर्ड का जो है अराइवल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन ये हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाना है, इसमें हमें और बर्ड्स चाहिए, वो साइड से चाहिए जो फैलें, कैनोपी हमें प्रोवाइड करें। यानी कि अब इससे ऊपर हमें कैनोपी चाहिए हमें इसकी ड्रैगन फ्रूट की। तो अब आगे हम इसकी कैनोपी तैयार करेंगे। एक बार ये पौधे अपने इसको स्ट्रक्चर को टच कर लें, तो टच जो कुछ पौधे अभी कर चुके हैं उनकी कैनोपी आप देख भी सकते हैं बननी शुरू हो गई है। आगे की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।